दोस्तों, काव्या जो कि संपन्न परिवार से रहती है। काव्या के पापा शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन रहते हैं। काव्या की मम्मी सरकारी टीचर रहती है। काव्या अपने माता पिता की इकलौती बेटी रहती है। काव्या जिसके पास अभी तक मल्टीमीडिया मोबाइल नहीं पहुंचा रहता, इसलिए काव्या और उसके माता पिता के जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही काव्या के हाथ मल्टीमीडिया मोबाइल लगता है, काव्या उसके माता पिता का जीवन बदल जाता है। काव्या के माता पिता की रात 12:30 बजे 10 जुलाई को निर्मम हत्या हो जाती है। पुलिस आती है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर काव्या के माता पिता का हत्यारा कौन है और ये किस लिए किया गया है। क्या कोई मोटिव था या सिर्फ पैसों के लिए? लेकिन जब पुलिस वालों के सामने पूरी सच्चाई आती है, पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भला ऐसा कोई कैसे कर सकता है? हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, ये पूरी घटना सुनाएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बेहद जरूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने शहर का नाम भी लिखिए, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जाए और कहाँ तक पहुंच रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। काव्या जिसके पापा शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन रहते हैं। काव्या के पापा रजत कुमार, जिनकी उम्र 53 वर्ष रहती है। मम्मी निकिता, जिनकी उम्र 41 वर्ष रहती है। और काव्या अपने माता पिता की इकलौती बेटी रहती है। अब ऐसे में काव्या जो अपने माता पिता से जिद करती है कि वो मोबाइल लेगी, क्योंकि उसके कॉलेज में सभी लड़कियां मोबाइल लेकर के आती हैं। काव्या के माता पिता कहते हैं कि ठीक है, जब वो बीए में उसका एडमिशन करवाएंगे तब उसके लिए वो मोबाइल ला करके उसे दे देंगे, अभी उसे मोबाइल की कोई जरूरत नहीं। लेकिन काव्या जिसके पास अपने घर की तिजोरी की चाबी रहती है, अब ऐसे में काव्या जो बाजार जाती है और चुपके से एक मोबाइल लेकर के चली आती है। अब जैसे ही वो मोबाइल लेकर के आती है तो काव्या की जो पढ़ाई रहती है वो सब बंद हो जाती है, क्योंकि काव्या अब लगातार मोबाइल में ऐसी ऊट पटांग चीजें देखने लगती है जो कि उसे नहीं देखनी चाहिए। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। धीरे धीरे काव्या मोबाइल में वो सब कुछ देखते देखते उसे लगता है कि क्यों ना अगर इसे रियल में किया जाए तो फिर बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए अब वो तलाश में जुट जाती है कि कोई ऐसा लड़का हो जो ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो। लेकिन काव्या के कॉलेज में जितने भी लड़के रहते हैं वो सब उसी की उम्र के रहते हैं, लेकिन ना समझ नहीं बल्कि समझदार रहते हैं। वो काव्या से कहते हैं कि देखो काव्या, हम ये सब कुछ नहीं कर सकते, तुम सिर्फ हमारी दोस्त हो और ऐसे में तुम्हें भी ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तुम बड़ी नहीं हुई हो। ये सब सारी चीजें बड़े लोगों के लिए होती है। लेकिन काव्या जिससे लत लग चुकी थी, और ऐसी लत जो कि छुड़ाए नहीं छूटने वाली थी। अब काव्या जो कि बड़े बड़े लोगों से, यानी कि अपने से कहीं ज्यादा उम्रदराज लोगों से रिश्ते में आ जाती है। ऐसे में ही उसकी मुलाकात एक ट्रक ड्राइवर से होती है जिसका नाम गजोधर रहता है। गजोधर जिसकी उम्र 33 वर्ष रहती है। अब जैसे ही काव्या की दोस्ती गजोधर से होती है और गजोधर को पता चलता है कि काव्या तो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, तो उसके मन में लालच आ जाता है और वो काव्या के घर पर आता है और काव्या की सारी ख्वाहिशात वो पूरी कर देता है। जाहिर सी बात है, एक नौजवान हट्टा कट्टा ट्रक ड्राइवर वो कोई कसर नहीं छोड़ता है। ऐसे में काव्या ट्रक ड्राइवर गजोधर से बहुत खुश होती है और उसे मुंह मांगी रकम देती है। गजोधर कहता है कि देखो, हम और तुम तो रिलेशनशिप में, ऐसे में मुझे पैसे की क्या ही जरूरत है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ
और प्यार का कोई मोल नहीं होता है, कोई कीमत नहीं होती। काव्या बहुत खुश होती है, उसे लगता है कि उसका तो जीवन ही बदल गया है जब से उसके जीवन में ट्रक ड्राइवर गजोदर की एंट्री हुई। अब गजोदर और काव्या का ये रोज का था। वो दोनों रोज जैसे ही उसके माता पिता घर से बाहर जाते तो फिर इन दोनों के बीच ये सारी चीजें होने लगता। ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है, समय बीत रहा होता है। लेकिन एक दिन काव्या जब कॉलेज से वापस लौटती है तो उसे यकीन नहीं हो रहा होता है। वो अपने मम्मी पापा को आवाज देती है, लेकिन ना तो उसकी मम्मी कहीं नजर आती है और ना ही उसके पापा। जैसे ही वो अंदर वाले रूम में जाते होश हो जाते हैं। शोर शराबा सुन करके पड़ोसी आते हैं और वो पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है। काव्या की मम्मी और पापा जिनकी हत्या हो चुकी थी, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब काव्या जिसका रो रो करके बुरा हाल रहता है। पुलिस वाले काव्या से पूछताछ करते हैं। काव्या पुलिस वालों को भी वही बयान देती है जो कुछ उसने देखा था। लेकिन काव्या के बयान में ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस वालों को वहां से काव्या की फिंगरप्रिंट बरामद होती है। दरवाजे पर काव्या की फिंगरप्रिंट जैसे ही पुलिस वालों को बरामद होती, पुलिस वाले अपनी पूरे बल थल के साथ काव्या के घर पहुंचते हैं और वहां से उसे अरेस्ट करके ले आते हैं। अब काव्या से पूछताछ होती है कि अगर मौके वारदात पर तुम नहीं थी तो फिर तुम्हारी फिंगरप्रिंट तुम्हारे मम्मी पापा के कमरे के दरवाजे पर कैसे है? काव्या पहले तो पुलिस वालों को घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो सच बताती है तो पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस वाले ट्रक ड्राइवर गजोदर को अरेस्ट करते हैं, उसे भी थाने ले आते हैं। अब काव्या और गजोदर दोनों आमने सामने ऐसे कुर्सी पर बैठे होते हैं और लगातार 4-5 घंटे से पुलिस उनसे सवालों पर सवाल कर रही होती है। काव्या पुलिस वालों से कहती है कि देखिए, मैं अपने मम्मी पापा के साथ ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी, बल्कि मैं तो उनसे बहुत प्यार करती। लेकिन जैसे ही मैंने अपने मम्मी पापा से गजोदर की बात कही, जो कि ट्रक ड्राइवर है, मैं उनसे प्यार करती और उनसे ही शादी करना चाहती थी, तो मेरे मम्मी पापा ने साफ मना कर दिया और मेरी शादी शहर के दूसरे बिजनेसमैन के बेटे विक्की से तय कर दी। लेकिन मैं विक्की से शादी नहीं करना चाहती थी और मेरे माँ बाप जबरदस्ती मेरी शादी विक्की से करवाने पर तुले थे। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया, इसलिए मैंने और गजोदर ने मिल करके ये प्लान बनाया कि अगर इन दोनों को ही रास्ते से हटा दिया जाएगा तो फिर रास्ता साफ हो जाएगा और जितनी भी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, पैसे, वो सब काव्या के होंगे और काव्या गजोदर के साथ ऐश करेगी। इसीलिए उसने गजोदर के साथ मिल करके ये फैसला लिया। अब जैसे ही पुलिस वाले ये सुनते हैं तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है कि एक बेटी अपने प्यार के लिए अपने माता पिता का कत्ल कर सकती है और ड्राइवर के साथ मिलकर के वो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकती है। तो मोबाइल कैसे युवा पीढ़ी के लिए अजाब बनता जा रहा है, आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या मोबाइल चलाने की एक सीमा, एक उम्र तय होनी चाहिए? तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखें। आदाब, नमस्कार।